हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज फरमान एंड हम डिस्कस करने वाले हैं आज से क्लास 9 की केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्लास 9 की केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर से वो हम डिस्कस करेंगे आज से। ठीक है, तो चैप्टर जो आज का रहने वाला है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, सिंपल सी थियोरेटिकल चैप्टर है, ज्यादा कोई प्रैक्टिकल नहीं है। उसमें आपको बहुत सारी चीजें इमेजिन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैटर तो आप देख नहीं सकते, आप एटम्स को देख नहीं सकते, पार्टिकल्स को आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, फोर्स ऑपरेट हो रहे हैं, डिस्टेंसेस है, एटसेट्रा, सब चीजें आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितना हम हो सके उतना ट्राई करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, बायो एंड फिजिक्स हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, उसके अलग अलग प्ले लिस्ट है। आप चैनल में प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पे आपको दोनों प्ले लिस्ट अलग अलग मिलेंगे। वहां पे जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं बायो और फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है 9th क्लास का। ठीक है, तो ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, इसमें बहुत सारी टाइप की चीजें, सपोज वाटर है, ठीक है, सॉइल है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, एयर है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इन्फिनिटी चीजें हैं। तो पहले से ही ह्यूमन में ये क्यूरियोसिटी थी कि हम इनको किसी वे में क्लासिफाई करें। ठीक है, किसी वे में पर्टिकुलर ग्रुप्स में इनको हम रख पाए। तो बहुत सारी कोशिशें की गई। सपोज पहले मैं एक सिंपल डेफिनेशन पे आपको आ जाता हूं कि मैटर क्या है। ठीक है, मैटर हम बोलते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, ये मैटर है, वो मैटर है। मैटर क्या होता है? तो मैटर हम बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज जो आपकी कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर सके, ठीक है, और उसका मास हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, सपोज एयर को अगर आप एक बैलून में भर दोगे, ठीक है, कंप्रेस करोगे, उसके बाद उसको आप वजन करोगे तो नेचुरली वहां पे कुछ वेट होगा। तो एयर का वजन है और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है सपोज उस बैलून को। या अगर आपके पास एम्प्टी वेसल है तो उसमें एयर भरा होता है। तो जो भी कोई चीज आपकी कोई भी चीज वर्ल्ड में जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका मास है, उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ठीक, ये आपको याद रखना है मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। अब ये जो मेटल है, ठीक है, मेटल अब डिफरेंट टाइप की, मैंने पहले ही बोला, एयर है, वाटर है, सॉइल है। ठीक है, इनको अब क्लासिफाई करने के लिए ह्यूमन ने बहुत सारी कोशिशें की। सपोज इंडिया में जो है इनको 5 चीजों में डिवाइड किया गया था, 5 ग्रुप्स में रखा गया था, जिनको हम बोलते हैं पंच तत्व। क्या बोलते हैं? पंच तत्व, मतलब 5 चीजें। तो इंडिया के जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने 5 चीजों में डिवाइड किया था: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ग्रीक के फिलोसफर्स भी ऑलमोस्ट इसी कंक्लूजन पे पहुंचे थे। उन्होंने भी ऑलमोस्ट इन्हीं 5 कैटेगरियों में चीजों को डिवाइड किया था। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन बहुत टाइम तक चलती रही, लोग ऐसे ग्रुप्स करके रहे। ठीक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। ठीक है, जैसे ही मॉडर्न डे आज के साइंटिस्ट जो है उन्होंने 2 टाइप की क्लासिफिकेशन की है। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम इस किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सिर्फ। ठीक, एक केमिकल प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी मैटर हो 2 ही प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसी से हम उस मैटर का हमें सब कुछ पता चलता है, उस मैटर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सब कुछ हम वहीं से जान लेते हैं। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, मैटर का नेचर क्या होता है। ठीक है, उसको आप फिजिकली क्या, उसको कैसे महसूस कर सकते हो, आपको क्या दिखेगा कि मैटर क्या है। ठीक, ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है। मैटर क्या पार्टिकल से बना है, या 2 थ्योरीज इसमें भी आ गई थी। एक थ्योरी ये बोलती थी कि मैटर जो है एक कंटिन्यूअस चीज से बना है। ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर से बना है, जो कंटिन्यूअस है, कुछ स्ट्रक्चर से बना है जो कंटिन्यूअस, सपोज लॉग ऑफ वुड की तरह जो कंटिन्यूअस है। ठीक है, उन्होंने बोला था कि मैटर जो है, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट थे। एक ने बोला था कि मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वायर इज द अदर ने कहा कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल्स का बना है। ठीक है, 2 थॉट्स इसमें भी आ गए थे। मैटर अब जो है बना किससे है, कि एक थॉट जो था वो ये था, एक थी जो थी वो ये थी कि ये कंटिन्यूअस ब्लॉक से बना है। ठीक है, कंटिन्यूअस ब्लॉक है, जो भी मैटर है कंटिन्यूअस ब्लॉक है, ये स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं होता। दूसरा एक थॉट था, उन्होंने बोला था नहीं, मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है। सपोज दोनों ने अपनी अपनी जो है एक्सप्लेनेशन दी थी। सपोज कुछ एक्टिविटीज आपकी टेक्स्ट ने दी है, उनने शुगर लिया है, फिर उसको वाटर में मिक्स किया है। ठीक है, वाटर में
डाला है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने ये देखा कि जो हमने उसमें सॉल्ट डाला या शुगर डाला वो सारे वाटर में फैल गया, ठीक है। सारे वाटर में हमने देखा कि टेस्ट का है, शुगर का टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर वो कंटिन्यूस ब्लॉक जैसा होता तो वो पूरे पानी में नहीं मिल जाता। मतलब अगर वो एक कंटिन्यू ब्लॉक जैसा है, ठीक है। अगर शुगर के जो फंडामेंटल एटम्स है, फंडामेंटल जो उसका है स्ट्रक्चर, ठीक है, फंडामेंटली जिससे शुगर बनता है, अगर वो सपोज ऐसे ब्लॉक जैसा है, ठीक है, उसमें कोई भी डिवीजन नहीं होते हैं पार्टिकल्स के, ठीक, तो क्या होता है वाटर में यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, यूनिफॉर्मली वो टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, यूनिफॉर्मली शुगर वाटर में नहीं चला जाता। लेकिन हमने क्या देखा कि ये जो शुगर या साल्ट है ये कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली वाटर में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि ये पहले स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होता है और फिर ये पार्टिकल जो है ये मूव करते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन जो थी वो इसकी करेक्ट मिल गई, किसकी, कि जो मैटर है ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि हम अप टू सम एक्सटेंट देख पाते हैं। सपोज माइक्रो ऑर्गेन्स के बारे में हम बोलेंगे तो हम सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को यूजुअली नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। तो उसके लिए माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उनको मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है, या सिंपल माइक्रोस्कोप भी अप टू सम एक्सटेंट उनको मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है, तो वहां से हम इजीली उनको देख पाते हैं, ठीक है। यूजुअली हम अपनी आंखों से उनको नहीं देख पाते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि जैसे हमने साल्ट के बारे में बोला, वैसे अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट डालें उसमें कलर होता है, ठीक है, हम कलर डालते हैं उससे कलर आता है पानी को। अगर हमने उसको पानी में डाल दिया तो पानी में कलर आ जाता है। उसके बाद एक्टिविटी हमारी दी गई है कि अगर हम अब उस कलर्ड पानी में से थोड़ा सा पानी उठाएं और दूसरे बीकर में डालें तो उसमें भी कलर आ जाता है, ठीक है, लेकिन कम कलर आता है। इसी तरह अगर तीसरे में डालें तो आ जाता है कलर, लेकिन कम कलर आता है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स का बना है, तो हम कुछ पार्टिकल्स उठाते हैं उसमें फेंक देते हैं तो वो वहां पे यूनिफॉर्मली और डिवाइड होके चले जाते हैं, ठीक है, और लास्ट पे जैसे जैसे डालते हैं तो वो एक्सट्रीमली लास्ट पे डिवाइड होते हैं, उसके बाद और डिवाइड नहीं कर पाते तो लास्ट पे डिम कलर आ जाता है, ठीक, उसके बाद फेड होते होते चला जाता है, ठीक है। एक्टिविटी आप देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल है। अब ये जो पार्टिकल्स है जिनसे मैटर बना होता है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। जनरल में ये फीचर्स हर एक टाइप के मैटर में होते हैं। जो भी हमें मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी मैटर प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है, जो भी मैटर हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एवरी टाइप ऑफ मैटर में पाए जाते हैं। पहला है कि मैटर की जो पार्टिकल्स है उनमें स्पेस होती है। क्या होती है? स्पेस होती है। स्पेस मतलब जगह होती है, मतलब एक पार्टिकल यहां पे है और फिर दूसरा पार्टिकल है, बीच में ये जो जगह है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेस। तो दो पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होती है। ये आप कैसे बोल सकते हो स्पेस होती है? इसके लिए आपकी टेक्स्ट ने बी 2-3 एक्टिविटीज दी है, ठीक है, एक्टिविटीज दी गई है, ठीक। तो सिंपल से एक्टिविटी जैसे आपने नींबू डाल दिया, ठीक है, नींबू आपने उसको प्रेस करके पानी में डाल दिया, ठीक, उसका जो रस निकला वो डाल दिया, तो क्या होता है कि अगर हमने एक ड्रॉप डाल दिया वो सारे पानी में कैसे मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि उसके एटम्स के बीच में जो स्पेस होती है वो बढ़ जाती है और एक पार्टिकल यहां जाता है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, मतलब पहले से कुछ स्पेस होती है एटम्स के बीच में, फिर वो बढ़ के वहां पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। या हमने साल्ट वाटर पढ़ा, ठीक है, या डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो ये जो उनमें स्पेस थी, ठीक है, ये जो इनमें स्पेस थी इसी की वजह से ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है, पार्टिकल्स जो है ना कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला स्पेस है, दूसरा मोशन है, ठीक है, मोशन इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि हमारे पास सॉलिड मार्कर है, मुझे बोलो यहाँ पे कौन सी मोशन है, ठीक है, सपोज गैस पार्टिकल्स में आप मान लो कि हाँ गैस पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने विंड को देखा है, हम विंड देखते हैं, ठीक है, या ब्रीज होती है जो हम देखते हैं कि पार्टिकल्स एयर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, एयर पार्टिकल मूव करे, मे बी वहां से हमें फील आ जाए कि एयर मूव कर सकता है। लेकिन आप बोलोगे सॉलिड में कहां से मूवमेंट हो रही है? सॉलिड के पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, उनमें स्पेस जो है बहुत ही कम होती है, लेकिन मोशन वहां पे भी होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है, स्मॉल ऑसिलेशंस होती है, ठीक है।
मोशन लेकिन वहां पे भी प्रेजेंट होती है। मोशन वेरी करती है, सॉलिड में कम होती है, उसके बाद लिक्विड में ज्यादा होती है, उसके बाद गैसेस में उससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें आपकी टेक्स्ट ने दी है 3 एक्टिविटीज। सपोज आपने एक कॉर्नर में एक इंसेंस स्टिक जलाई, ठीक है, अगरबत्ती एक आपने जला दी और आप दूसरे कोने में बैठ गए। ठीक है, विंड में यहाँ पे जो आपका रूम है इसमें कोई भी हवा नहीं चल रही है, फैन भी बंद है, सब कुछ बंद है। लेकिन क्या होता है कि आप कुछ टाइम के बाद उस इंसेंस स्टिक की स्मेल आपको आ जाती है। तो कैसे आ गई? ये सिंपल सी बात है कि ये जो पार्टिकल्स है ये कंटिन्यूअसली मोशन में है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, एक यहां से मूव करते हैं और आपके पास पहुंच जाते हैं। अब ये ऐसा भी नहीं है कि वो एक टाइम पर्टिकुलर टाइम लेते हैं जितनी देर में वो वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको मूव करना है यहां इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। इसी तरह सपोज आपके घर में कोई अच्छी डिश पक रही है और आप दूसरे रूम में बैठे हैं, आप वहां पे भी स्मेल आपको आ जाती है। कैसे? क्योंकि वहां से पार्टिकल्स निकलते हैं, जो फ्रेग्रेंस पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं और आपके रूम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, हाँ, और भी 1-2 एक्टिविटीज है, आप देख लीजिएगा, सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। तो मोशन के लिए ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छी एग्जांपल है इंसेंस स्टिक की, क्योंकि वहां पे स्मेल हमें आ जाती है और ये एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं, ये तो हमें ऑब्वियस है, इससे हम फेमिलियर है। ठीक है, हाँ, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है मोशन बढ़ जाती है। सिंपल सा फैक्ट है, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो फास्ट मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो ये भी सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप सॉलिड को टेम्परेचर दोगे, हीट दोगे, तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, मतलब वहां पे जो पार्टिकल्स है उनमें लिक्विड की प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब उनमें स्पेस बढ़ जाती है, उनमें मोशन बढ़ जाती है। ठीक, वो बढ़ने से वो मेल्ट हो जाता है और माग्मा बन जाता है। ठीक है, वो मेल्ट होके लिक्विड की प्रॉपर्टी लेता है। उसके बाद सपोज अगर आपके पास नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन को आपने हीट किया तो वो वेपर में बन जाता है, वेपर बन जाते हैं उसके। क्यों? क्योंकि उसमें उस हीट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उसमें गैसेस की प्रॉपर्टी आ जाती है। कौन सी वाली? फास्ट मोशन एंड वाइड स्पेसिंग की। ठीक, और वो इवापोरेट हो जाता है। तो इसी तरह टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, पार्टिकल्स की मोशन बढ़ जाती है। ठीक है, पार्टिकल्स की मोशन जैसे बढ़ जाती है तो वो एक दूसरे से दूर हो जाता है, उनमें स्पेसिंग बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये सिंपल है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरैक्ट विथ ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर वो इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। सपोज ये जो मार्कर के पार्टिकल्स है, अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो ये मार्कर अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाएगा, मार्कर नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक पार्टिकल यहां चला जाएगा, दूसरा यहां चला जाएगा, तीसरा वहां चला जाएगा, तो ये क्वांटिटी नहीं बन सकती। ये जो है, ये चीज, ये जो एंटिटी है, ये नहीं बन सकती। ठीक है, सपोज आपके पास आयरन है। ठीक है, आपके पास आयरन की एक ऐसा शीट है, आयरन का शीट आपके पास है। ठीक है, तो आयरन की शीट में क्या होगा, ये एटम यहां चला गया, ये एटम यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, तो क्या होगा, यहां पे सब चले जाएंगे अपने अपने तरीके से, तो ये आयरन का शीट रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह सपोज आपके पास पानी है, आपके पास वाटर है, वाटर में भी इंटरेक्शन है लेकिन कम इंटरेक्शन है एज कम्पेयर टू सॉलिड। हम मानते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल एक यहां जा रहा है, 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 तो वाटर कहां रहेगा, वाटर नहीं बन पाएगा ना। आपकी जो ग्लास है उसमें वाटर रहेगा ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल इंटरेक्ट नहीं करे एक दूसरे के साथ। तो पार्टिकल के इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब टाइप के पार्टिकल, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, आपस में इंटरेक्शन करते हैं। जितनी इंटरेक्शन कम होती है उतनी स्पेस बढ़ जाती है। सपोज अगर हम गैसेस में देखेंगे, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, मतलब इंटरेक्शन कम है। इसी तरह सॉलिड्स में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन है, वो क्लोजली पैक्ड है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। ठीक है, इसी तरह लिक्विड में सॉलिड से कम इंटरेक्शन है लेकिन गैसेस से ज्यादा इंटरेक्शन है। दैट्स व्हाई वो भी आपस में अटैच्ड रहते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। इसमें क्या है, डायग्राम भी आपकी टेक्स्ट ने दिखाई है, एक देख लीजिएगा, सिंपल से है। हाँ, यही फोर्स जो है यही डिपेंड करता है मटेरियल की स्ट्रेंथ, आपको यही बताता है। आप बोलते हो कि आयरन जो है वो हार्ड है, ठीक है, लेकिन अगर आपको उसी साइज की लकड़ी दी जाएगी आप बोलोगे इजीली उसको तोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आयरन में जो इंटरेक्शन है पार्टिकल्स की वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन वुड में इंटरेक्शन कम है। तो डिपेंड किस पे करता है, स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है पार्टिकल्स की इंटरेक्शन पे। अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल की तो उस ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन अगर पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन कम है तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है।
अब दूसरा पार्ट जो है, अब टॉपिक का वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो है उसकी स्टेट्स, मैटर को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर को हमने क्या किया है, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जैसे पहले मैंने आपको बोला था स्काई, सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा, इसी तरह हमने मैटर को 3 चीजों में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। 3 सिंपल सी चीजें हैं, आपको इजीली ये फीचर्स आप देख सकते हो। सॉलिड जो होता है उनकी डेफिनेट शेप होती है, एक पर्टिकुलर शेप होती है सॉलिड की, ठीक है, पर्टिकुलर शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। ये बाउंड्री अगर आप ऐसे करोगे ये यहां पे नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन जैसे आप लिक्विड में ऐसे करोगे तो बाउंड्री चेंज हो जाएगी, ठीक है, सिंपल है। सॉलिड्स की डेफिनेट बाउंड्री होती है, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम्स होते हैं, सॉलिड्स के वॉल्यूम्स फिक्स्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये सॉलिड है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता, गैस का वॉल्यूम वेरी होता है। आगे जाके हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, आप कंप्रेस नहीं कर पाते हो सॉलिड को, बहुत ही कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो मटेरियल्स होते हैं, जो चीजें होती है, वो कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार, वीडियोस भी यूट्यूब पे है, कंप्रेस जो करते हैं चीजें, लेकिन सॉलिड जो है उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है कंप्रेस करने के लिए, एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस जो है इजीली कंप्रेस होते हैं। आप इसलिए देखोगे जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं, गैस सिलेंडर्स, उसमें क्या होता है, उसमें मीथेन, ब्यूटेन जो होता है, या मीथेन या ब्यूटेन, उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस करके भरा जाता है, इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा पहुंच जाता है, और फिर हम उसको निकाल के यूज करते हैं अपने हाउस होल्ड में, ठीक है। Solids have a tendency to maintain their shape when subject to outside force। जैसे ही सॉलिड्स को फोर्स दिया जाता है, ठीक है, तो ये मेंटेन शेप करते हैं, ये आपको खुद अपनी शेप के अपने में डिफॉर्मेशन नहीं लाने देते, ठीक है। आपको बहुत फोर्स जब लगाओगे फिर ये उसकी चेंज हो जाती है शेप, ठीक है, लेकिन अदरवाइज ये जो फोर्स आता है उसको रेजिस्ट करते हैं, उसको अपोज करते हैं और अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं। ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid। सॉलिड जो है रिजिड होते हैं। रिजिड के क्या मायने, रिजिड के मायने हैं वो फोर्स अप्लाई अगर उन पे किया जाए तो वो ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन शेप चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है उनमें, ठीक है, क्योंकि वो रिजिड होते हैं, उनके पार्टिकल्स में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है और वो अब खुद में डिफॉर्मेशन नहीं लाने देते, ठीक है। रबर बैंड क्या सॉलिड है कि नहीं, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट ने पूछा है, तो आंसर बी टेक्स्ट ने ही दिया है कि रबर बैंड जो है सॉलिड है। क्यों, क्योंकि अगर उसकी शेप में चेंज आ जाती है लेकिन फिर वो अपनी शेप को रिगेन करता है, ठीक है, वापस आ जाता है अपनी शेप में, मतलब सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, वो आपको शेप चेंज नहीं करने देंगे। अगर शेप चेंज हो गई उनकी तो वो वापस से अपनी शेप ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। अब बहुत से ये बोला गया है कि शुगर जो है सॉलिड है, लेकिन शुगर को अगर हम गिलास में डालेंगे तो शुगर में उसको गिलास की शेप आएगी, अगर आप दूसरे कंटेनर में डालोगे तो दूसरे कंटेनर की शेप आएगी, तो शेप तो मेंटेन नहीं रही ना। यहां पे आपको देखना है कि शुगर क्रिस्टल सॉलिड है। शुगर क्वांटिटी अगर आप लोगे, शुगर 1 kg लोगे तो उसको सॉलिड नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि उसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है। अगर हम स्मॉल शुगर क्रिस्टल को देखेंगे उसकी शेप मेंटेन है, ठीक है, उसकी हमेशा वही शेप है। अगर उसकी पहले शेप थी, आप 10 साल 2 साल उसको अंदर रखोगे छुपा के, उसके बाद निकालोगे तो उसकी शेप ऐसी ही होगी, मतलब उसने अपनी शेप को मेंटेन किया है, वो सॉलिड है। स्पॉन्ज का पूछा है, स्पॉन्ज का क्या है, स्पॉन्ज तो कंप्रेस होती है, ठीक है, स्पॉन्ज में भी यही है, स्पॉन्ज सॉलिड है, लेकिन उसमें एयर गैप्स होती है, तो एयर गैप जैसे ही उसमें एयर भर जाता है तो जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं एयर बाहर निकलता है, उसके बाद वापस शेप आ जाती है, तो वो बिकॉज ऑफ एयर है जो उसमें कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है, अदरवाइज वो अपनी शेप में सॉलिड ही है, वो अपनी शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लेक्चर में, ठीक है, हम ये भी कहते हैं डिस्कस क्या, लिक्विड स्टेट का देखते हैं। लिक्विड का भी है, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स की शेप फिक्स्ड नहीं होती। क्यों, आप जिस कंटेनर में डालोगे लिक्विड वही शेप लेता है, सिंपल सी बात है। आप गिलास में डालोगे तो गिलास की शेप आएगी, आप जग में डालोगे तो जग की शेप आ जाएगी। लेकिन
बट उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है, अगर आपने उसको एक गिलास में पानी भर दिया, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकाला, आप उसको दूसरे जग में डालोगे तो वहां पे वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम सेम होगा जो वाटर ने ऑक्यूपाई किया है। मतलब वाटर का वॉल्यूम सेम रहा लेकिन शेप चेंज हो गई। ठीक है, तो उनकी शेप चेंज हो सकती है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है लिक्विड्स का। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। अगर आप एक के याद रखते हो तो बाकियों के आप खुद ब खुद ही फिर उनको कैलकुलेट कर सकते हो कि उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम देख पाते हैं, हमारे सामने है, सॉलिड्स भी, लिक्विड्स भी, गैसेस भी। ठीक, लिक्विड जो है फ्लो करते हैं, ठीक है, एंड अपनी शेप को चेंज करते हैं, तो वो रिजिड नहीं होते। दैट्स वाई हम उनको फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड कहते हैं, वो रिजिड नहीं होते, वो फ्लो कर पाते हैं। ठीक है, वो फ्लूइड की कैटेगरी में आता है। फ्लूइड की कैटेगरी में लिक्विड्स आते हैं एंड गैसेस आते हैं, ठीक, जिनमें कोई चीज फ्लोट कर सकती है, फ्लूइड्स। हाँ, तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। ठीक है, सॉलिड्स एंड लिक्विड जो है एक लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकते हैं। सपोज आपने वही जो हमने पहले वो की थी, एक्टिविटी की थी शुगर वाली, वो डाल दी, या आपने कोई लिक्विड जो है जो डाई है वो डाल दी वाटर में, तो वो मिक्स हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी पूरे लिक्विड में। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दोनों जो है डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड्स में। सिंपल है। जैसे सपोज गैस जो एटमॉस्फेयर के है ना, वो जैसे ही वो भी वाटर में जो है डिफ्यूज हो जाते हैं, वाटर में मिक्स होते हैं। जो फिर एक्वाटिक लाइफ है वो उस गैस को, उस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को सपोज यूज करते हैं सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो वो भी डिफ्यूज हो जाते हैं वाटर में। वो अच्छे एग्जाम्पल है ये देखने की कि गैसेस डिफ्यूज कर सकते हैं या सॉलिड्स, लिक्विड्स डिफ्यूज कर पाते हैं वाटर में, लिक्विड में ज्यादा। ठीक है, अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये डिपेंड करता है। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। सिंपल सी बात है, गैसेस जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे, लिक्विड्स उसकी थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, एंड सॉलिड्स ज्यादा टाइम लेंगे डिफ्यूज होने में, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कितनी मूवेबिलिटी है, कितना फास्ट आप मूव करते हो, आपकी स्पीड क्या है। अगर गैसेस पार्टिकल जो है उनकी स्पीड ज्यादा होती है, वो फास्ट मूव करते हैं तो जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद लिक्विड्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा होती है तो उसके बाद वो आ जाएंगे, और सॉलिड्स लास्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि उनमें इंट्रैक्शन ज्यादा होती है, उनमें स्पीड बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट को हम अलग से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे टेक्स्ट में गैसियस स्टेट के बारे में दी है। तो आज का जो लेक्चर था ना, सिंपल सी बात है इसमें हो गई, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई भी रॉकेट साइंस नहीं भरा था। स्टेट्स ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हमने पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, मैटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो पढ़ी, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों को डिस्कस किया। ठीक है, एक बार आप टेक्स्ट से पढ़ लोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 60-70% आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद दूसरी बार पढ़ोगे तो 90% तो डेफिनेटली क्लियर होगा। ठीक, सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए, आपको पढ़ना है, वही इंपॉर्टेंट है। बस एक बार दो बार पढ़ना है तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये पढ़ना भी जरूरी है अभी के लिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस में आपको फिर ये डिफिकल्टी फील होगा अगर आपने अभी इसको नहीं समझा। ठीक है, तो ये मैं कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि पढ़ना कैसे है, गाइड कर सकता हूं कि आपको पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, ये पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, एक्सेट्रा। अदरवाइज पढ़ना आपको ही है। तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं। अभी के लिए क्या करना है, लेक्चर को जाके शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बोल देना है कि केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है चैनल पे। ठीक है, और जो बायो एंड फिजिक्स है वो भी उनको बता देना है, ताकि वो भी वहां से फायदा उठा सके। ठीक है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। ठीक, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।